आज मैं थोड़ा लंबा वीडियो बनाऊंगी, बात करूंगी आपसे। ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ वो बात मुझे लगता है शायद 1990 के आसपास की होगी। मुझे टिहरी के बहुत इंटीरियर का एक ब्लॉक है, अभिलंगना ब्लॉक, और वहाँ पर बहुत इंटीरियर गांव में एक संस्था है, लोक जीवन विकास भारती। बिहारी लाल जी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। अब बिहारी लाल जी नहीं है। मुझे वहाँ जाने का मौका मिला और वहाँ पर एक मीटिंग थी। मैं शौकीन घुमक्कड़, लोगों से बातचीत, मिलना जुलना, उनके बारे में जानना, ये मेरे को शुरू से ही बहुत इन बातों का शौक़ था और मैं चाहती थी कि मैं ऐसा ही कोई काम करूं। तो फिर मुझे जाने का मौका मिला और मैं वहाँ एक मीटिंग में शामिल हुई। तो जो मीटिंग के बीच में जो होना था वो तो हुआ ही, वो तो किया ही हम लोगों ने। लेकिन उसके साथ में जो बिहारी लाल भाई जी ने क्या किया कि कौन कौन बहनें फील्ड में जाना चाहेगा, गांव में जाना चाहेगा, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे महिला मंगल दलों को मिला करके एक संगठन बनाया था। और उस संगठन की, पूरे महिला मंगल दलों के संगठन के अध्यक्ष थी छेणी देवी। अब वो दीदी नहीं है। तो मैंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया और मेरे को एक सर्वोदयी भाई थे, बहुत जाने माने प्रसिद्ध, कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा जी, उनके साथ, और कौसानी आश्रम, लक्ष्मी आश्रम कौसानी से डेविड भाई थे, उनके साथ भिलंगना ब्लॉक में भेज दिया गया। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे बात करनी है, गांव के लोगों के साथ में कैसे बात करनी है, और थोड़ा भाषा का भी थोड़ा था, वो लोग कुछ अलग। मैं पौड़ी की रहने वाली हूँ तो मैं पौड़ी की भाषा बोलती हूँ, वहाँ पर टिहरी की भी, और टिहरी के अतिरिक्त तो कुछ अलग तरीके की भाषा बोली जाती थी जो मेरे को थोड़ा समझनी कठिन भी थी, और वो भी मेरी जो गढ़वाली है वो समझने में थोड़ा मुश्किल था उनको। चली गई उनके साथ में। वो इतना अनटच्ड एरिया है आज की तारीख में भी। जब आप भिलंगना ब्लॉक के गोनगढ़ इलाके में जाते हो तो गोनगढ़ पट्टी, जहाँ पर हम रुके हुए थे, वहाँ से मुझे लगता है उस समय पैदल लगभग 20 किलोमीटर तो था। 20 किलोमीटर ऊपर जब हम गांव में पहुँचे, रात हो गई थी, सुबह चले थे, और उन गांव में पहुँच के ऐसा लगा जैसे उस पट्टी में केवल 10 गांव हैं। इन 10 गांव के अतिरिक्त इस दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, जंगल, और केवल 10 गांव, और वो भी दूर दूर बिखरे हुए। उस गांव में, वहाँ पर हम एक गांव में गए। वहाँ चंद्रा दीदी थी एक, और एक पुष्पा हमारी साथी थी, वो बाद में गांव की प्रधान बनी। तो उनके घर में रुके, वो दलित वर्ग से थे, उनके घर में हम रुके, और मेरे को तो कुछ आता नहीं था। तो भाई जी लोगों ने, डेविड भाई और कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा जी ने मीटिंग की, लोगों के साथ में, पुरुषों के साथ में भी, महिलाओं के साथ में भी। इतना सीधा सरल इलाका, इतने सहज लोग, इतना मैं आपको बता नहीं सकती, कल्पना नहीं कर सकती। मैंने उतना इंटीरियर और उतने सहज लोग बाद में देखने को नहीं मिले। हालांकि आज भी अगर आप गोनगढ़ में चले जाओगे तो गोनगढ़ पट्टी के 10 गांव में आपको बहुत सीधे सरल सहज लोग मिलेंगे। वहाँ पर भी एक संस्था थी, सर्वोदयी संस्था, श्री लाल जी उसके देखभाल करते थे। तो वहाँ पर हम संस्था में नहीं रुके, गांव में रुके, और गांव में रुक करके हमने बात करी। मैंने जाना कि गांव की महिलाओं के साथ, गांव के पुरुषों के साथ में कैसे हम संगठनात्मक सोच पर बात कर सकते हैं। और उन लोगों ने, जो कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा जी, डेविड भाई मेरे साथ थे, उन लोगों ने जो जंगल में परंपरागत तरीके से बने हुए जो चाल खाल होते हैं, चाल खाल माने पानी रोकने के लिए जो तालाब बनाए जाते हैं, वो लोगों द्वारा नहीं, वो प्राकृतिक तालाब नहीं होते, लोगों द्वारा निर्माण किया जाता है उनका। उन तालाबों की रक्षा, उनका फ़ायदा, वो तो लोगों ने बनाए थे, परंपरागत बनते थे, तो लोग जानते तो थे ही उसके बारे में। लेकिन फिर भी उनकी देखभाल करना और उनको कैसे ठीक रखा जा सकता है, जो उसका वाटर शेड एरिया है वो किधर की तरफ है, पानी का ढाल किधर होना चाहिए,
और वो जो चाल खाल हैं वो पूरी गर्मियों भर जब जानवर गांव में जंगल में जाते हैं चरने के लिए तो उनको पानी उपलब्ध करवाते हैं। और बहुत सारी बातें हुई। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने जो मेरा मायके का इलाका था उसके बाहर के गांव में, इतनी इंटीरियर गांव में, मैं 10 गांव में पहली बार गोनगढ़ के 10 दिन तक मैं उस क्षेत्र में रही। और मैं वहाँ से क्या सीख के आई, क्या देखा, लेकिन मैं वहाँ से महिलाओं का प्यार, स्नेह, गांव के लोगों के प्यार, स्नेह ये कमा के लाई।